आज आप सब लोगों के संज्ञान में आई ही बात है को पिछले दिनों धनबाद के निरसा क्षेत्र में 3 कॉलियरी में जो चाल धंसने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और उसमें से सरकार की ओर से जो अधिकृत आंकड़े बताए गए वो 5 की संख्या बताई गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 से कहीं अधिक संख्या है। प्रशासन और ये इस बात से प्रमाणित होता है, जैसे जो लोगों ने बताया जिसमें घटना घटी, तो लोकल जो प्रशासन होता है या जिला प्रशासन रेस्क्यू के लिए तुरंत जाना चाहिए, वो तुरंत लोग गए नहीं। 12-14 घंटे के बाद लोग वहाँ पहुँचते हैं। 12-14 घंटे को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि गरीब जो भी मजदूर वहाँ दब के मरे वो लाशों को वहाँ से निकाल करके वो हटा सके वहाँ से, ताकि बहुत अधिक प्रूफ नहीं मिल सके, ताकि प्रशासन को जवाब देने में बहुत कठिनाई ना हो। इसके वो लोग भरसा के प्रयास करते हैं और इसलिए प्रशासन की ओर से जो बातें सामने आई, वो लोगों ने कहा कि ये 5 की ही संख्या, 5 की ही मृत्यु हुई है। फिर जब कल हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल ही यहाँ से हम लोग जा रहे थे, फिर वहाँ जो विधायक है निरसा के वो भी वहाँ साथ में हो लिए, हम लोग सब बात कर लिए थे, अपर्णा सेन गुप्ता जी, फिर धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी और पार्टी के प्रवक्ता सरोज जी थे और फिर सुरेश जी थे। तो ऐसे फिर हम सब ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। तो 2-3 बातें आप सब लोगों ने प्रशासन की ओर से जो बयान या अधिकृत जिसको बोलते हैं बयान वो दिया गया था। एक तो मृतकों की संख्या 5 बताई गई थी और दूसरा जो बातें बताई गई थी कि भाई कोयला लोग चून रहे थे, तो ये लग रहा था कि कोयला लोग चून रहे थे, उसमें चाल गिरा और उसमें दब के लोग मरे। इस प्रकार की यानी भ्रामक, यानी कोयला की वहाँ कोई खुदाई नहीं होती है। भरसक प्रशासन ने इसको छुपाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब हम सब लोग गए उन खदानों में, तीनों जगहों पर गए थे, 3 खदान, जैसे एक तो गोपीनाथपुर है, दूसरा कापासड़ा है, ये दोनों ECL का है, और तीसरा दही बड़ा है, ये BCCL का खदान है। गोपीनाथपुर और कापासड़ा जो ECL का खदान है, ये निरसा क्षेत्र में है, और दही बड़ा ये बलियापुर क्षेत्र में है BCCL का। और वहाँ जाने के बाद बिल्कुल साफ दिखता है, जो प्रशासन जिसको कहते हैं कि लोग कोयला चून रहे थे और उनके ऊपर छत गिरा और चाल गिरा और लोग डेथ कर गए। कोई भी जाएगा व्यक्ति वहाँ जा कर के देखेगा तो साफ दिखता है। और फिर वहाँ लोगों ने बताया भी कि चारों तरफ से माने कटिंग कराया जाता है, कोयला को इल्लीगल जिसको कहते हैं उत्खनन कराया जाता है, वो साफ दिखता है। ऐसे चारों तरफ दीवार में खो बना हुआ है और वहाँ जो जब गिर गया, दब करके लोग मर गए, तो उसके बाद लोग भागे हैं वहाँ से। तो आज भी वहाँ टोकरी वगैरह, बोरा वगैरह और जो कोयला निकालते उसके सामान वगैरह वहाँ पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि इस प्रकार से वहाँ लोग खुदाई करवाते हैं, यानी गरीब उसको उस जोखिम में डालते हैं। तो एक सक्रिय जिसको कहते हैं कोयला तस्कर या माफिया जिसको कहते हैं, वो गिरोह काम करता है और पूरी तरह से उसकी लोग खुदाई कराते हैं।
अब इंटरेस्टिंग जो बातें लोगों ने बताई वहाँ पर खदान में जब बैठे हुए थे, भारी लोगों के भीड़ में ही लोगों ने बताया कि जो गैंता लेकर के जाता है, लोगों को ले जाता है, वो पर गैंता वालों से 50 रुपया लिया जाता है। गैंता वाला नहीं, जो लोग ठेकेदार, जो लोग काम कराता है, माफिया जिसको बोलते हैं, वो लोग फिर पैसे वो लोग पेमेंट करते हैं। वो प्रति व्यक्ति से वो 50 रुपया लेते हैं, और उसमें से क्या कहते हैं, लोकल जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उसके भी लोग मिले होते हैं। कोयला खदान में जो CISF होते हैं या उनके अलग से लोग बताया कि सुरक्षा प्रतिनिधि भी होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से। तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं, जो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। कोई हमको चुप के लोग बता रहा था रूम में, ऐसा नहीं कि भारी भीड़ में ही सारे लोग बता रहे थे हमें। और फिर जब चुन करके बोरा में लोग भरते हैं और बोरा से फिर उठा करके जो लोग लाते हैं, यानी प्रत्येक बोरा जिसको कह सकते हैं, वही जो बैठे हुए जो बताए ना, ये जो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं, कि उन लोगों से 80 रुपया माने वो बोरा के हिसाब से फिर वसूला जाता है।